जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2019 से संबंधित एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न संख्या 48 है जो कि सेट बी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 48 हम लोगों के पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोगों के पास विकल्प हैं। ऑप्शन ए, ओनली इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी, ओनली इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द एबव। तो प्रश्न में हम लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में जो हम लोगों के पास विकल्प दिए गए हैं ए बी सी में से, इनमें से निम्नलिखित में से किन में वह प्रावधान प्रोविजंस किए गए हैं, वह नियम बनाए गए हैं अथवा वह प्रावधान किए गए हैं या लिखे गए हैं जिसके तहत फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट मतलब के तहत सुरक्षा और समृद्धि अर्थात मतलब सुरक्षा भी प्रदान करने के प्रावधान है और उसके विकास, उसके उत्थान, उन्नति के लिए भी प्रावधान है कि वह फले फूले। कौन? एनवायरनमेंट मतलब प्रकृति एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट और वनों की रक्षा भी हो, सुरक्षा भी हो और वन मतलब समृद्ध भी हो, मतलब वनों की जो क्षेत्रफल, वनों का जो क्षेत्रफल है उसमें गिरावट ना हो बल्कि उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो। वन मतलब और फले फूले मतलब और अधिक समृद्ध हो, मतलब ढेर सारे पेड़ पौधे और हों, उनकी संख्या में इजाफा हो। यही आपसे कह रहा है कि यह प्रावधान किस विकल्प में, जो विकल्प दिए गए हैं किस विकल्प के माध्यम से सही है या किस विकल्प में किए गए हैं। एंड वाइल्ड लाइफ और उस क्षेत्र में मतलब जंगलों में जो मतलब वन्य जीव पाए जाते हैं, मतलब जो जीवित जंगली जानवर होंगे उनकी सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वह निम्न में से किस भाग में किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर हम लोगों के पास विकल्प है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात डीपीएसपी में, या तो फंडामेंटल ड्यूटीज में, या तो इन दोनों में अथवा किसी में भी नहीं। तो हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात डीपीएसपी से डील करता है भारतीय संविधान का भाग 4, जिसको कि हिंदी में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल्स 36 से 51 तक है। इनमें जो अनुच्छेदों की कुल संख्या है वह 20 है। इनके बारे में हम लोग और अधिक जानकारी लेते हैं। दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी को शामिल किया गया है अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो शामिल किया गया है अथवा ग्रहण किया गया है वह आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी को मतलब ऐड किया गया है वह आयरलैंड देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। आयरलैंड देश ने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी था उनको स्पेन देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर शामिल किया था। अर्थात भारतीय संविधान में आयरलैंड की संविधान से प्रेरित है और आयरलैंड की संविधान में जो डीपीएसपी हैं वह स्पेन देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं अथवा प्रेरित हैं। तो हम लोग आयरलैंड और स्पेन के बारे में कुछ अधिक जानकारी ले लेते हैं। आयरलैंड और स्पेन दोनों ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं अर्थात यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। आयरलैंड ने 1973 में और स्पेन ने 1986 में यूरोपियन यूनियन को एज ए मेंबर ज्वाइन किया था। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है जो कि आयरलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है जो कि स्पेन की सबसे बड़ी सिटी भी है। दोनों देशों की करेंसी यूरो है, क्योंकि दोनों ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं इसलिए दोनों देशों की करेंसी भी सेम है। यूरो का सिंबल कुछ इस प्रकार का है, बीच में पैरेलल लाइन है और एक सी है। तो यूरो का सिंबल आप समझ सकते हैं। इसको अगर आप मतलब अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं यूरो को
इनके बारे में हम लोग कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जो डबलिन अर्थात आयरलैंड की जो कैपिटल है वह रिवर लिफे के माउथ पर स्थित है। रिवर लिफे के माउथ पर डबलिन शहर स्थित है, जो कि आयरलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। किसी रिवर का जो माउथ होता है तो हम लोग उस स्थान को माउथ कहते हैं जहाँ पर जो रिवर है वह किसी बड़ी नदी में अथवा किसी गर्त अथवा किसी सागर महासागर अथवा किसी झील में जाकर मिलती है, तो उसी को हम लोग उस स्थान को हम लोग रिवर का माउथ कहते हैं। और जो यहाँ पर मैड्रिड अर्थात स्पेन मैड्रिड अर्थात जो स्पेन देश का जो कैपिटल है वह मैंजानारेस रिवर के ऊपर लाई करता है। मैंजानारेस जो नदी है उसके ऊपर स्थित है, अर्थात उसके मतलब तट पर आप कह सकते हैं स्थित है, जो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, और स्पेन का सबसे बड़ा शहर जो मैड्रिड है वह स्थित है। तो हम लोगों ने आयरलैंड और स्पेन के बारे में कुछ जानकारियाँ ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि DPSP जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, उसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 48 जो कि डील करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि आर्टिकल 48 ये डील करता है प्रकृति अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा, प्रोटेक्ट मतलब पर्यावरण के प्रोटेक्शन सुरक्षा से, और उसकी मतलब बेहतरी अर्थात उसमें सुधार कैसे किया जाए, प्रकृति पर्यावरण में कैसे सुधार किया जाए, एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट और जंगलों की रक्षा कैसे की जाए, उनको अधिक समृद्ध कैसे किया जाए, और उन जंगलों में जो वन्य जीव पाए जाते हैं उनकी रक्षा उनकी समृद्धि कैसे की जाए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में यह प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 48 से भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है, जो कि DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस तरीके से विकल्प ए हम लोगों का सही हो जाता है कि क्योंकि बताया गया है कि DPSP ओनली इन DPSP तो नहीं, लेकिन DPSP में हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4A को जोड़ा गया है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि आर्टिकल 51A में बताए गए हैं। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज द मोरल responsibilities of all citizens to help promote a sense of patriotism and to uphold the unity of India। जो फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य हैं वह इस प्रकार परिभाषित किए गए हैं कि जो भारत देश के सभी नागरिक होंगे उनकी नैतिक जिम्मेदारियां होंगी, अर्थात नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो मतलब मदद करें अर्थात उसमें सहयोग करें। टू प्रमोट अ सेंस ऑफ मतलब प्रमोट मतलब उसको मतलब प्रदर्शित करें, उसमें वृद्धि करें, लोगों में वह भावना जागृत करें। अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म अर्थात राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में विकसित करें अपनी क्रियाकलापों से, या उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। भारतीय देश के जो नागरिक हैं उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्यों से अपने कार्यों से राष्ट्रभक्ति अर्थात राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम सम्मान निष्ठा और राष्ट्र के कल्याण के लिए ये जो भावनाएं हैं उनको प्रदर्शित करें, उनको विकसित करें, प्रमोट करें। एंड टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्र की एकता संप्रभुता अखंडता की रक्षा करने के लिए अर्थात को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक लोगों में यह भावना जागृत करने के लिए कार्य करें। तो इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, जो कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, जो कि स्वर्ण कमेटी पे की सिफारिश पर ऐड किया गया था।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4A को जोड़ा गया, अर्थात अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, जिनमें कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 लेटर एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी टू द लिस्ट। और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसी जो सारणी थी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो सारणी थी, जिसमें कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उनमें 10 के बाद एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, जो कि 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य बना, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो इसी जो फंडामेंटल ड्यूटीज में हम लोग देखते हैं, जो 7th नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो 7th ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटीज में, उसमें बताया गया है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो इसी मौलिक कर्तव्य में बताया गया है, मौलिक कर्तव्य के 7वें भाग में बताया गया है कि प्रोटेक्ट करना है, कि रक्षा करनी है, और इम्प्रूव करना है, सुधार करना है, समृद्धि करना है, अर्थात उनके विकास को बढ़ावा देना है। किसके विकास के बारे में बताया गया? नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसके विकास और सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। जो 7वां मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य, हाँ आप देख लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को मौलिक कर्तव्य ही कहते हैं। तो जो 7वीं भाग में मौलिक कर्तव्य में बताया गया कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, हम लोगों को उसकी रक्षा करनी है और उसके विकास में योगदान देना है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। और नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन शामिल किए गए हैं? जंगल शामिल किए गए हैं, झीलें शामिल की गई हैं, नदियाँ शामिल की गई हैं, और जो वन्यजीव इन सब क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं, वो सभी शामिल किए गए हैं। और इनके प्रति हम लोगों को कंपैशन रखना है, अर्थात जो लिविंग क्रीचर्स हैं, जीवित प्राणी हैं, इन क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, उनके प्रति हम लोगों को कंपैशन रखना है, अर्थात उनके प्रति करुणा, दया, कृपा, दया भाव रखनी है। अर्थात यदि कोई जानवर आपके क्षेत्र में आ जा रहा है, तो आप उन जानवरों को हानि ना पहुंचाइए। आप वन विभाग वालों को बुला सकते हैं अथवा पुलिस को बुला सकते हैं, जिससे कि आप उन जानवरों के प्रति कंपैशन रखें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, और जो मतलब संबंधित संस्था है, उनको आप मतलब सूचित कर सकते हैं उन जानवरों की सुरक्षा के लिए, आप जानवरों को हानि ना पहुंचाएं। तो इस प्रकार आप कंपैशन रख सकते हैं, जानवरों के प्रति दया भाव रख सकते हैं, क्योंकि जानवर तो हिंसक होते ही हैं। तो इंसान और जानवरों में बुद्धि का ही अंतर है। तो जानवर के ऊपर आप दया करिए और कंपैशन शो करिए। यही हम लोगों को 7th ड्यूटी में समझाया गया है, अर्थात बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, जो मौलिक कर्तव्य है, उसके 7वें भाग में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, Forests and protection of wild animals have been mentioned in the Constitution in the concurrent list। तो भारतीय संविधान में जो शेड्यूल्स हैं, उनमें जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि जो जंगल हैं, मतलब जो वन है और जो वन्य जीव पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में उनकी मतलब उनकी रक्षा कैसे करनी है, उनके विकास पे कैसे कार्य करना है, उनके बेहतरी के लिए कैसे कार्य करना है, इस बारे में कॉन्करेंट लिस्ट अर्थात जो समवर्ती सूची है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भी इसके ऊपर कानून बना सकती है और केंद्र भी। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, जो कि पहला संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची है, जिसपे कि केंद्र और राज्य दोनों
कानून बना सकते हैं। और यह जो 7th शेड्यूल है वो आर्टिकल 256 के तहत यह प्रावधान करती है कि केंद्र और राज्य की शक्तियाँ कैसे बटी हुई हैं इसके बारे में है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसूचित 7 में भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है, क्योंकि इस पे दोनों मतलब प्रावधान बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, इसलिए यह 7th शेड्यूल में शामिल हो सकता है। फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और उनका मतलब जो सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है और उनका जो मतलब सुरक्षा और समृद्धि है, इसके बारे में सेफ गार्ड, इन सब के बारे में चाहे तो स्टेट चाहे तो सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। तो इन सभी को अच्छे से समझने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को देख रहे हैं। पूरे सॉल्यूशंस को अच्छे से समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि डीपी स्पीड में भी प्रावधान किए गए हैं, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में भी किए गए हैं। अगर यहाँ पर शेड्यूल्स होता तो 7th शेड्यूल में भी हम लोग कह सकते थे कि किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों का विकल्प सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, मुझे शेयर सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे सिंपल वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।